हेलो दोस्तों, हमारी आज की मूवी का नाम है 10 कवरफील्ड लेन। तो कहानी की शुरुआत में हम एक मिशेल नाम की लड़की को देखते हैं जो किडनैप हो चुकी है। पर तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम हावर्ड है। वो मिशेल को बताता है कि वो यहाँ किडनैप नहीं हुई है, लेकिन वो यहाँ से निकल भी नहीं सकती। तो वो मिशेल को चाबी देकर वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद मिशेल अपने कपड़े बदल कर पुलिस को कॉल करती है। लेकिन नेटवर्क की ना होने की वजह से वो कॉल नहीं कर पाती। और तभी हावर्ड दोबारा से वहाँ पर आता है, पर इस बार मिशेल उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो उसे जीत नहीं पाती और वहीं बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब मिशेल को होश आता है तो हावर्ड उसके हिम्मत की बहुत दाद देता है, पर इसके साथ वो उसे वहाँ से भागने के लिए मना करता है और उसे बताता है कि वो उसे सिर्फ उसकी भलाई के लिए रोक रहा है, क्योंकि बाहर के सभी लोग मर चुके हैं और ऊपर की हवा जो है वो जहरीली हो चुकी है, जिसमें सांस लेने की वजह से वो मर सकती है। अब अगले दिन मिशेल देखते हैं कि उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ है और वो जैसे तैसे हिम्मत करके कमरे से बाहर आती है और देखती है कि यहाँ वो अकेली नहीं है। दरअसल यहाँ वो एक ओमेट नाम के आदमी से मिलती है जिसे काफी चोट लगी हुई थी, लेकिन उसे देखने से नहीं लग रहा था कि उसे यहाँ पर जबरदस्ती रखा गया है। वही मिशेल उससे कहती है कि उसे यहाँ से बाहर निकलना है, लेकिन यहाँ एमेट भी उससे यही बात कहता है कि बाहर की जो हवा है वो काफी दूषित है, अगर वो यहाँ से बाहर गई तो वो मारी जा सकती है। क्योंकि एमेट का मानना था कि यहाँ बंकर ही सबसे सेफ जगह है और वो यहाँ पर पूरी तरह से सेफ है। वही मिशेल को चलने में काफी परेशानी हो रही थी, तो एमेट उसे सहारा देता है, लेकिन हावर्ड को एमेट का छूना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए वो एमेट को मिशेल से दूर रहने के लिए बोलता है। इसी के साथ हावर्ड मिशेल की हर हरकत पर नजर रखता है, यहाँ तक कि वो उसके साथ टॉयलेट में भी जाता है। जब मिशेल उस टॉयलेट को यूज कर रही होती है तब भी दोनों आदमी मिशेल के साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, लेकिन मिशेल को अब भी उन पर शक होता है। जिसके बाद हावर्ड मिशेल को लेकर ऊपर आता है और उसे दिखाता है कि सच में हवा जहरीली चल रही है। वहीं अब मिशेल दरवाजे के लेयर से बाहर देखती है कि कई मरे हुए जानवर बाहर मरे पड़े हैं, जो हावर्ड के हिसाब से बाहर रहने की वजह से मरे हैं। अब मिशेल को भी यकीन हो जाता है, पर उसे एक कार दिखाई देती है जिसे देखकर उसे याद आता है कि ये वही कार है जिसने कल रात हाईवे पर उसे टक्कर मारी थी। असल में मिशेल को किडनैप किया गया था और हावर्ड उसे बाहर जाने से रोकने के लिए जहरीली हवा की झूठी कहानी बता रहा है। इधर एमेट भी यकीन से नहीं कह सकता था कि बाहर की हवा खराब है, क्योंकि उसे भी हावर्ड ने यही बात कही थी। असल में एमेट यहाँ अपनी मर्जी से आया था और उसी ने इस बंकर को बनाया था, क्योंकि कुछ साल पहले हावर्ड ने ही उससे ये काम करवाया था। हावर्ड को हमेशा से डर था कि अर्थ पर हमला होने वाला है, लेकिन इस बात पर एमेट को विश्वास नहीं हुआ। पर उसने आसमान में उस चीज को देखा तो वो इस ओर भाग आया और उस समय हावर्ड दरवाजे को बंद कर रहा था, पर वो जैसे तैसे अंदर आ गया, लेकिन उसका एक हाथ टूट गया। एमेट मिशेल से कहता है कि बाहर की हवा साफ है या नहीं उसे ये नहीं पता, लेकिन उसने जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा था वो सच था और अब वहाँ से बाहर नहीं जाना चाहता। तभी मिशेल उसे बताती है कि उसने कल हॉर्न की आवाज़ सुनी थी और उसे अभी भी लगता है कि उसे किडनैप किया गया है। तभी मिशेल एमेट को बाहर चलने के लिए कहती है, लेकिन हावर्ड उन दोनों की बात सुन लेता है और उन्हें बाहर जाने से मना करता है। वहीं एमेट बहुत बातें किया करता है जो कि हावर्ड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हावर्ड उसकी बातों से परेशान हो जाता है और एमेट को चुप रहने के लिए बोलता है। तभी मिशेल देखते है कि हावर्ड के पास दरवाजे की चाबियां हैं। वो हावर्ड को गुस्सा दिलाने के लिए एमेट से प्यार भरी बातें करने लगती है और जैसे ही वो एमेट को टच करती है, हावर्ड गुस्से में आ जाता है और वो मिशेल को माफी मांगने के लिए कहता है। लेकिन इस दौरान हावर्ड का ध्यान चाबियों पर नहीं होता, जिसका फायदा मिशेल उठा लेती है और वो हावर्ड से चाबी चुरा लेती है। इधर एमेट पहली बार हावर्ड को इतने गुस्से में देखता है, पर तभी मिशेल को एक बार फिर कार की आवाज आती है, तो वो हावर्ड पर हमला करके वहां से निकल जाती है। वहीं एमेट भी उसे काफी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। मिशेल पहला दरवाजा खोलकर दूसरा दरवाजा खोलने ही वाली होती है कि तभी उसे एक औरत दिखाई देती है जो उसे दरवाजा खोलने को कहती है, लेकिन हावर्ड उसे दरवाजा खोलने के लिए मना करता है। मिशेल उस औरत की हालत देखकर घबरा जाती है और तभी वो औरत जोर जोर से अपना सिर दरवाजे पर पटकने लगती है, लेकिन मिशेल चाहकर भी दरवाजे को नहीं खोल पाती। वहीं हावर्ड मिशेल को बताता है कि उस रात उसने ही उस गाड़ी को टक्कर मारी थी और उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था, उसे बस किसी भी तरह इस बंकर तक पहुंचना था। और वो मिशेल से इन सब के लिए माफी भी मांगता है और उसे अपनी बेटी मेगन के कपड़े देता है जो अब इस दुनिया में नहीं है। मिशेल की वजह से हावर्ड को काफी चोट भी लगी थी, इसलिए वो उसे टाके लगाती है। अब उसे समझ में आ जाता है कि जब तक कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक वो यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। मिशेल को उस औरत के लिए बहुत बुरा लगता है, लेकिन एमेट उसे समझाता है और कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अगर वो औरत घर के अंदर आ जाती तो भी हम उसे बचा नहीं पाते। और अब वो तीनों अपनी जिंदगी को अपनाने लगते हैं। वहीं हावर्ड उन्हें इस जगह के रूल्स बताता है और अब धीरे धीरे उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है और मिशेल भी दोबारा भागने के बारे में नहीं सोचती।
इसी बीच हावर्ड उन्हें अपनी बेटी मेगन के बारे में बताता है जो उसे छोड़कर चली गई थी। अब एक दिन बंकर में बहुत तेज वाइब्रेशन होने लगती है, जिस पर हावर्ड उनसे कहता है कि ये वही है जिन्होंने हवा को जहरीली बनाया है। इस वाइब्रेशन की वजह से उनका एयर फिल्टर सिस्टम खराब हो जाता है, जिसे ठीक करने के लिए हावर्ड मिशेल को ऊपर जाने के लिए बोलता है, क्योंकि सिर्फ वही वहां तक पहुंच सकती थी। मिशेल फौरन ऊपर जाकर फिल्टर को ठीक कर देती है, पर तभी उसे ऊपर नीला आसमान दिखाई देता है जो उसने कई दिनों से नहीं देखा था। अब मिशेल थोड़ा और ऊपर जाती है और जैसे ही वो खिड़की पर अपना हाथ फेरती है तो वो देखती है कि किसी ने खून से खिड़की पर हेल्प लिखा हुआ है। अब मिशेल समझ जाती है कि उससे कुछ तो छुपाया जा रहा है। वहाँ मिशेल को मेगन की इयररिंग मिलती है जिस पर खून लगा हुआ था। मिशेल एमिट को मेगन की फोटो दिखाती है और उसे कहती है कि हावर्ड ने अपने बेटे के साथ कुछ तो गलत किया है, लेकिन एमिट इस पर कहता है कि ये फोटो मेगन की नहीं है। तभी एमिट को याद आता है कि ये लड़की उसके स्कूल में पढ़ती थी और 2 साल पहले गायब हो गई थी। एमिट उस लड़की के साथ हावर्ड की तस्वीरें देखता है, जिसे देखकर उन्हें समझ में आ जाता है कि हावर्ड ने ही उसे किडनैप करके मार डाला था। एमिट मिशेल से कहता है कि हमें हावर्ड की गन को छीनना होगा क्योंकि वो खुद हमें चाबियां नहीं देने वाला। लेकिन यहाँ पर हावर्ड से भी बड़ा खतरा बाहर की हवा थी, जिसे कवर करने के लिए उन्हें ऐसे मटेरियल की जरूरत है जिससे हवा बाहर ना जा सके। एमिट किसी तरह टेप और सीजर का जुगाड़ करता है, पर मटेरियल के लिए उसे पर्दे की जरूरत थी, इसलिए वो हावर्ड को ये मानने के लिए मजबूर करता है कि पर्दा कंटेमिनेट हो चुका है। हावर्ड इन्फेक्शन के डर से पर्दे को निकाल कर कूड़े में फेंक देता है, लेकिन कुछ टाइम बाद मिशेल उसे वहां से निकाल लेती है। इधर एमिट का प्लान था कि वो हावर्ड से उसकी गन छीन लेगा और फिर उसे बांध कर हम में से कोई एक बाहर जाएगा। अब रात को सभी मिलकर गेम्स खेलते हैं, जहां हावर्ड को भी अभी भी उन पर शक नहीं था, लेकिन आधी रात को मिशेल के कमरे में आता है और एक बैरल को खसकाने में उसकी मदद मांगता है। तभी एमिट देखता है कि उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है। वह हावर्ड को एक सीजर मिलता है, जिसे देखकर वो उनसे पूछता है कि वो दोनों उसके पीठ के पीछे क्या करना चाहते थे। असल में हावर्ड को उन पर शक हो गया था और वो बस जानना चाहता था कि ये प्लान किसका था। इधर एमिट हावर्ड से झूठ बोल देता है कि ये सब उसने किया है। वो हावर्ड से कहता है कि वो उसकी गन छीनना चाहता था, जिससे मिशेल भी उससे उतना डरे जितना वो हावर्ड से डरती है। इस पर हावर्ड मिशेल से कहता है कि देखा तुमने, ये लड़का सही नहीं है, ये तुम्हें किस नजर से देखता है। तभी हावर्ड एमिट से पूछता है कि क्या उसे अपनी गलतियों का पछतावा है। इस पर एमिट उससे कहता है कि हाँ, उसे पछतावा है। इतना बोलकर वो हावर्ड से माफी मांगता है, लेकिन यहाँ हावर्ड उसे माफ तो कर देता है, पर वो उसे शूट कर देता है। असल में हावर्ड एक किडनैपर और एक सीरियल किलर था जो लड़कियों को किडनैप करके अपने साथ रखता था। वो एक न एक दिन तो एमिट को भी मार ही देता, लेकिन इसके लिए वो एमिट की गलतियों का इंतजार कर रहा था। वहीं अब मिशेल बिल्कुल अकेली पड़ जाती है और वो एमिट की तस्वीर देखकर रोने लगती है। एमिट को खोने का दुख उस पर हावी हो जाता है, क्योंकि एमिट के बिना वो जगह बिल्कुल नरक हो गई थी उसके लिए, और हावर्ड वहाँ का शैतान था ही। अब मिशेल किसी भी कीमत पर उससे पीछे छुड़ाना चाहती थी, पर अच्छी बात तो ये थी कि हावर्ड को भी उसके प्लान के बारे में नहीं पता था। अब मिशेल अपनी प्रोटेक्शन सूट तैयार करती है, लेकिन एक रात हावर्ड उसके कमरे में तलाशी लेने आता है, जहाँ उसे कुछ भी नहीं मिलता। पर तभी बेल्ट का स्क्रू नीचे गिर जाता है और वो देखता है कि मिशेल उससे कुछ छुपा रही है, और अब मिशेल के पास ये आखिरी मौका था यहाँ से भागने का। वो फौरन हावर्ड को लॉक करके गेट की तरफ भागने लगती है। तभी वो देखती है कि एमिट की लाश अभी भी गल रही है। वहीं हावर्ड मिशेल का पीछा करने लगता है और उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी मिशेल एसिड के पूरे बैरल को नीचे गिरा देती है, जिस पर गिरकर हावर्ड का चेहरा जल जाता है। मिशेल फौरन अपना सूट लेने के लिए कमरे में जाती है, जहां हावर्ड भी उसके पीछे पीछे आ जाता है, लेकिन इसी दौरान पूरे कमरे में आग फैल जाती है। पर यहाँ चाबी अभी भी हावर्ड के पास ही थी और अब यहाँ से निकलने का बस एक ही रास्ता था। मिशेल उस बैंड से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन हावर्ड बार बार चाकू से उस पर हमला कर रहा था। वहीं अब हावर्ड तेजाब और आग में झुलक कर मारा जाता है और यहाँ मिशेल किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है और चैन की सांस लेती है। पर तभी उसकी नजर अपने सूट पर लगे कट पर पड़ती है, तो वो फौरन उस कट पर टेप लगा देती है। अच्छी बात यह थी कि वो जहरीली हवा उसके सूट के अंदर नहीं घुसी, लेकिन तभी उसकी नजर आसमान में उड़ रहे पक्षियों पर पड़ती है, जिसे देखकर वो सोच में पड़ जाती है कि अगर हवा जहरीली है तो ये पक्षी कैसे जिंदा है। और तभी हमें पता चलता है कि जहरीली हवा और कुछ नहीं बल्कि एक झूठ था। असल में हावर्ड नहीं चाहता था कि वो इस बंकर से बाहर जाए, इसलिए वो किसी भी लड़की को वहाँ से नहीं जाने देता था। इधर मिशेल एक सीरियल किलर के चंगुल से भागी थी, इसलिए वो चैन की सांस लेती है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं था। तभी वहाँ पर एक बार फिर से वाइब्रेशन होती है, जहाँ मिशेल देखती है कोई स्पेसशिप जैसी चीज हवा में लहर रही है। तभी बंकर में एक जोरदार धमाका होता है और धमाके की आवाज स्पेसशिप को मिशेल की ओर खींच लेती है, और तभी हम देखते हैं कि एक क्रीचर स्पेसशिप से निकलकर मिशेल की ओर आ रहा है। मिशेल किसी तरह खुद को छुपाने की कोशिश करती है, पर जल्द ही उसे रियलाइज होता है कि हावर्ड उससे सच कह रहा था। अर्थ पर सच में एलियन अटैक हुआ था और ये जो चीज थी वो हर लिविंग थिंग्स को डिस्ट्रॉय कर रही थी।
वहीं मिशेल को बहुत तेज रोशनी दिखाई देती है, जिसे देखकर उसे लगता है कि ये रेस्क्यू टीम है। वो अपनी पूरी जान लगाकर उसकी तरफ भागती है, लेकिन तभी हम देखते हैं ये तो वही शिप है। तो वो शिप गैस को रिलीज कर देती है, जिसके जहर से वो मॉन्स्टर भी वहां से भाग जाता है। मिशेल तुरंत अपने प्रोटेक्शन सूट को पहन लेती है और अपने टेप से गर्दन को कवर कर लेती है। कुछ ही देर में बहुत सारे टेंटिकल्स शिप को अपनी ओर खींचने लगते हैं, लेकिन तब हमें पता चलता है कि ये कोई शिप नहीं है, बल्कि एक मॉन्स्टर है जो सामने आने वाली हर चीज को निगल रहा है। वहीं अब मिशेल हार मान लेती है, लेकिन तभी बैक सीट से एक शराब की बोतल उसके सामने आ गिरती है, जिसकी मदद से मिशेल मोलोटोव कॉकटेल बनाती है। ये एक तरह का एक्सप्लोसिव है जो किसी भी चीज से टकराकर आग पकड़ लेता है। अब वो मॉन्स्टर जैसे ही अपना मुंह खोलता है तो मिशेल उसके मुंह के अंदर फ्लेमेबल अल्कोहल को फेंक देती है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है और वो मॉन्स्टर मारा जाता है। वहीं इस धमाके में मिशेल की कार जमीन से कई फीट तक टकरा जाती है, लेकिन वो जिंदा बच जाती है। इसके बाद वो अपनी कार को लेकर वहां से निकल जाती है, लेकिन कुछ दूर जाते ही उसे रेडियो पर अनाउंसमेंट सुनाई देती है, जहां मिलिट्री सेफ लोगों को आने के लिए बोलती है। वो कहते हैं कि हम उन एलियन से जीत रहे हैं, लेकिन उन्हें मदद की जरूरत है, क्योंकि उन्हें हर वो आदमी चाहिए जो लड़ सकता है या फिर उसके पास मेडिकल ट्रेनिंग है। मिशेल अगर चाहती तो सेफ जोन में भी जा सकती थी, लेकिन वो जानती थी कि अब वो कमजोर नहीं है। वो बाहर से आए मॉन्स्टर और इंसानों के अंदर छिपे मॉन्स्टर दोनों से लड़ चुकी थी, और अब उसे मौका मिला था लोगों को बचाने का, क्योंकि वो किसी को भी एमिट की तरफ बेवजह मरने नहीं देना चाहती थी। इसलिए वो अपनी कार को तुरंत 4 जोन की तरफ मोड़ लेती है, और इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये मूवी कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस तरह की मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।